भाई जी यूनिट जीरो आईडी है 685 रुपए आए हुए हैं। जीरो देखो यूनिट देखो जीरो जीरो देखो खर्च दिखा ले दिया भाई जी वो मीटर को देख ले बिलिंग 37 बेहतर है और ये चल यार से देख ले भाई साहब यार तू यार के पड़े बंदे करे जो मैं जीरो आई है यारी फ्लैट रेट ऐड हो यार क्यों जितना कौन माने यार मैंने के लाने दे रहे हो लेट मार लेट मैं किने है भाई साहब देख हां दिखा देख मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूं 27 का है 250 रुपए ठीक है ना। उसके बाद का ऐड है निगम राशि आईडी है 254 रुपया ठीक है नी। फ्यूज चार्ज कितना है 2-4 रुपया 20 पैसा टोटल कितना बने 685 रुपया। और यूनिट कितनी आई है 00 वर्तमान पहला पुराना यूनिट दिया पुराना चल दिया 3724 00 आईडी है। और देखो फिर भी बिल आ गए बंद बंद मकान में भी लगेगा बंद मकान में भी लगेगा। तो ग्रामीणों से चर्चा करते हैं चुनावों की, क्योंकि 25 नवंबर को जो है राजस्थान विधानसभा के चुनाव है और नगराना गांव में इस वक्त हम हैं। और नगराना गांव संगरिया विधानसभा का एक बड़ा गांव है जहां लगभग 5500 से अधिक वोट हैं। तो लोगों से चर्चा करते हैं कि क्या राजनीतिक समीकरण रहेंगे, क्योंकि अभी तक दोनों ही पार्टियों ने प्रत्याशी मैदान में नहीं उतारे हैं, लेकिन दावेदार जो है वो लाइन में है। अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के पास 3 प्रत्याशी जो है वो दावेदार हैं, जिसमें राम सिंह बराड़ है, गुरदीप साहपिनी जो कि पिछले प्लान में विधायक रहे हैं, और इसके अलावा गुलाब सिंवर यहाँ दावेदार हैं। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस की लिस्ट जो है वो लंबी है। पिछली प्रत्याशी शबनम गोदारा, अभिमन्यु पूनिया, विजेंद्र सिंह सिद्धू से लेकर जो है डॉक्टर परम, इनके भी लिस्ट जो है लंबी है। लेकिन ग्रामीणों के पास एक विश्लेषण होता है पिछले चुनावों के हिसाब से और पिछले 5 साल के कार्यकाल के हिसाब से। तो बातचीत शुरू करते हैं नौजवान से। भाई साहब, अगर इस बार चुनाव की बात करें तो बीजेपी की क्या कंडीशन है और कांग्रेस की, दोनों ही कंडीशन बता रहे हो? बीजेपी की कंडीशन संगरिया विधानसभा मजबूत है, क्योंकि बीजेपी के दोनों कैंडिडेट ही मजबूत है। अच्छा, बिग की बात है कि गुलाब सिंह और एक 15 सालों में प्रयास रहता है, तो देखो सुख दुख में शामिल हुई, गाँव में आई है तो ज़्यादा मेल जोड़ ज़्यादा है। अच्छा, मौके का जगह विधायक है वे भी, बाकी टीम भी स्ट्रॉन्ग है। हाँ, गुरदीप साहब ने। तो बात है अभी अगर गुलाब सिंह को अगर बीजेपी की टिकट मिलती है तो एक तरफा रहेगा माहौल संगरिया विधानसभा। अगर गुरदीप साहब को टिकट मिलती है बीजेपी की, दोबारा रिटर्न होता है, तो ऐसे अभी गुलाब सिंह चुनाव लड़े तो लॉस होता है, गुरदीप साहब को लॉस होगा। और कांग्रेस की शबनम गोदारा एक अच्छी है कैंडिडेट, अच्छे वो पिछले। इसके अलावा अगर अभिमन्यु पूनिया है तो भी यूथ में चलो ठीक है थोड़ा, लेकिन चुनाव में इतना ज़्यादा कोई माहौल नहीं पैदा कर पाया। थारा हिसाब भाजी के समीकरण है संगरिया में बीजेपी है, गुलाब सिंह मतलब अगर गुलाब सिंवर है, गुलाब सिंवर को प्रत्याशी बनाया जाता है तो कैसा समीकरण रहेगा? हमारे गाँव में तो 70% रहेगा। कांग्रेस का टक्कर कौन दे सकता है? टक्कर शबनम दे सकती है। तारा हिसाब जी भरे साहब हुआ गुलाब सिंह हाँ शबनम टक्कर शबनम बहुत सारे गुजारा। अगर परम को टिकट मिलती है तो कुछ नहीं कर सकते। मैं तो शबनम भी मेरे को ठीक लगती है। तारा हिसाब जी महाराज साहब दोनों ही हाँ एक साथ दोनों कैंडिडेट है, शबनम और डॉक्टर गुलाब सिंह दोनों एक साथ। दोनों एक साथ। पिछली बार के समीकरण अब मन्नी पुनिया भी सही है कांग्रेस का मांझिया तक है। पिछली बार के समीकरण रहेगा? पिछली बार तो आई शबनम की जहाँ चुनाव लड़ी जहाँ तो इन जहाँ वोटा के हिसाब सिस्टम देखा मतलब सही रहे हो। विधायक को कार्यकाल किया रहे गुरदीप साहब विधायक को जिया बना जी साहब विधायक रहे हो आप गए जिया कार्यकाल के अंदर तो बिया बढ़िया रहे जी साहब जी, मतलब यहाँ कांग्रेस की सरकार राजस्थान में आई तो बिंगे हिसाब हूँ जिया बिंगो विधायक कोटा हिसाब काम बढ़िया होगा। मैं थारा हिसाब प्रत्याशियां मैदान किया सदस्य में थोड़ी जगह दी मैंने कांग्रेस की भी लिस्ट लंबी है प्रत्याशियों की। आप अगर सीरियल वाइज बात करें तो शबनम गोदारा है, अभिमन्यु पूनिया है, विजेंद्र सिद्धू है, कई प्रत्याशी है। बीजेपी के पास 2-3 प्रत्याशी हैं। तो समीकरण के बन सका है संगरिया विधानसभा? अब कांग्रेस को तो जो कैसी भी काम कराया विकास के ला जाओ तो बीता काम को उनको राज के कोई सबसे बढ़िया काम कराया कैसी। हाँ, विकास का 1 नंबर तू तो ठीक है।
अच्छा बाकी रही बात बीजेपी के अब 5 सालों का कार्यकाल गुरदी पूछो बिंगा कोटा जी पैसा मिले बन लगाया नहरा खातर खाड़ा खातर भी फिर वो अपने 15 सालों अभी गुलाब फिरने ला रही है कैंडिडेट मार दोनों बढ़िया बीजेपी का जखन टिकट मिलेगी मैंने वोट देंगे कांग्रेस ने वोट देंगे नहीं कांग्रेस ने वोट कौन दे गहलोत सरकार को पिछले 5 सालों का कार्यकाल किया देखो वो रोड की दौड़ को सही बात है हाँ। रोड की दौड़ किया देखो जी कार्यकाल गहलोत को दो बता दियो नहीं दादाजी बता दियो रोल रटी चल रही है ऑलरेडी हाँ जमाई हाँ कई योजना बढ़िया बताओ जन चिरंजीवी योजना है पेंशन जी हाँ बच्चा को आज पेपर होयो है रीट को पेपर और कितो पेपर में कितनी गफलाबाजी हुई है कितना बच्चा को नुकसान हुआ है कितना बच्चा आज इकट्ठा हुआ के हिसाब सिस्टम देवार तो कितना बच्चा को नुकसान हुआ है सारों ज्यादा मैं नुकसान तो करियो है गहलोत की सरकार है। अब की बार भाजपा जो है कोई भी सीएम प्रत्याशी अभी तक चेहरों सामने को ले गया तो लोगों की क्या डिमांड है सीएम कौन होना चाहिए? भी वसुंधरा की ज्यादा डिमांड है लेकिन वसुंधरा ने इस बार साइडलाइन वसुंधरा कार्य बढ़िया करवाया है जब हाँ बहुत बढ़िया कार्य कर रहे हैं वसुंधरा सारे साहब सीएम फेस अभी तक भाजपा क्लियर कौन करे कांग्रेस को सीएम फेस क्लियर है अशोक गहलोत मैं तो जो पार्टी के लारे वोट दूंगा और हमारे कैंडिडेट ने दीजिए संगरिया में दोनों कैंडिडेट है जगह टिकट मिलेगी बीजेपी ने वोट दिया दोनों मजबूत कैंडिडेट है बीजेपी का हाँ दोनों मजबूत हाँ ठीक गुलाब सीएम फेस की बात करें तो भाई साहब थाने ज्यादा बढ़िया सीएम कौन सा लगा देखो वो तो पार्टी है ये सोच रखी है तो बने अगर ठीक लगना अगर वसुंधरा जैसे इंडियन हो बढ़िया ले गया ला रहे कोई सीएम पेश तो बनेगा अगर जैन में तो है ही पे बहुत बुद्धिजीवी आदमी है वे सोच समझ के फैसले लेगा बाकी वसुंधरा जैसे इंडिया को प्रभाव राजस्थान में बढ़िया है हाँ बाकी वजह बीजेपी ने अगर जे दूर रखे जाए तो लॉस भी हो उसका थाना आप बात लागे अगर उन्होंने दरकिनार की जाए तो राजस्थान में लॉस हो सकता है बीजेपी को लॉस होगा एक सांसदों को जैसे टिकट दे रहे हैं उनका भी लॉस होगा। सारे साहब जी गहलोत को कार्यकाल किया रहे हो बढ़िया रहे जी बढ़िया कौन सी योजना बढ़िया लगी गहलोत की? सारी योजना बढ़िया है जी बिजली बिल माफ हो हाँ जी अरे मैं तो लोग ये के नाम करे जी 2,000 रुपया खेता का बिल माफ हुआ है घर की 100 यूनिट माफ हुई है चिरंजीवी योजना जी लोगों का इलाज को नहीं होया हर बार बाने लोगों का इलाज कराया है तो थारे साहब थान लगा कांग्रेस रिपीट कर सके हाँ कर सके जी हाँ जी थारे गांव की अगर बात करा तो बड़ी मांग क्या अपने क्षेत्र की जो कि सरकार ने या विधायक ने करवानी चाहिए हमारे तो वो होना चाहिए डॉक्टर जो क्यों है भाई जी हॉस्पिटल का हमारा डॉक्टर भी नाम लेके नहीं है आरएमपी डॉक्टर एमडी के एमडी एक और के वैसे नाम लेते और की एमएस के चलो एक डॉक्टर की मांग है डॉक्टर हॉस्पिटल में डॉक्टर स्वास्थ्य केंद्र में आया कमी और वो चीज़ हमारे तो बहुत बढ़िया है। आगे जो चुनाव है 25 नवंबर का तो थारे गांव या थारो मन के कौन सी पार्टी ज्यादा भारी रेस के? कांग्रेस पार्टी भाई रहेगी हाँ जी और टिकट है टिकट अभिमन्यु पूनिया जी युवा अभिमन्यु पूनिया जी पूरी पार्टी नहीं फायदा है 12.5 लाख वोट लड़ाएड़ा है 12.5 25 लाख हो जाए पूरे राजस्थान में कांग्रेस पार्टी में फायदा मिलेगा अभिमन्यु टिकट दे युवा में जोश भारी रहेगा फिर। और थाने के लगे जी म्हणना तो लगे जी डॉक्टर परम को हाँ डॉक्टर परम में की खास बात है? खास बात है कि वह काम बहुत ज्यादा करावा पीछे भी बहुत काम कराया यार अब जो बन जाएगी तो बहुत ज्यादा ही काम करावेगी। पिछले 5 साल में कितना काम हुआ है? पिछले 5 साल में काम कांग्रेस की तरफ तो अब भी कम हुए है क्यों विधायक है वो भी रहेगा ना बीजेपी को जैसे काम कम हुए बिल्कुल ही कम हुए है बाकी कांग्रेस की तरफ तो है ऐसी बात को नहीं पर भी पिछले साल 2011 में विसा काम को नहीं है डॉक्टर परम बहुत काम कराया बाबी क्रॉस कर बाबी जी टिकट निकाल सके और है डॉक्टर परम ही निकाल हाँ डॉक्टर परम ही निकाल सके कई लोग तो आ बात कर डॉक्टर परम तो पीछा सुनते हैं ना पीछा मैं तो काम बहुत कराया मैं 1 रुपये को दियो कदी ट्रांसफर वगैरह मैं कराया ट्रांसफर कराया बाकी दूसरा नौकरी भी लगाया हमारे पंचायत समिति में बैठे अभी बिन में नौकरी लगाई मैं भी डायरेक्टरेट हूँ पंचायत समिति को बिल्कुल कौन लिया अफवाह है मतलब बात अफवाह है। संगरिया विधानसभा की राजनीति थे किया देखो काम के हिसाब हूँ विकास के हिसाब हूँ प्रत्याशी के हिसाब हूँ किए धन जिया लगे भी बताओ काम के हिसाब हूँ ठीक है बहुत बढ़िया है। गुरदीप साहब इन्हीं को पिछले 5 सालों कार्यकाल क्यों रहे हो काम वगैरह होया काम होया ठीक होया हाँ जी। और आगे जी चुनाव है तो आगे थाने के लगे क्यों ज़्यादा उम्मीद है? आगे बीजेपी की टिकट मिलेगी वह बने थे वहाँ वोट वहाँ कैंडिडेट दोनों ठीक है गुलाब सिंह भी ठीक है गुरदीप साहब भी ठीक है।
ये हमारे साथ नगराना गांव के ग्रामीण थे और जिन्होंने अपनी अपनी राय जो है इस समाचार पर रखी और अपनी अपनी अलग अलग प्रतिक्रियाएं दी, जिसमें लगभग जो लोग हैं वो बीजेपी की तरफ अपना रुझान दिखा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी यहाँ पर कोई भी अगर आता है तो उसे जो है मार्जिन यहाँ गांव से मिलेगा। लेकिन अशोक गहलोत की कई योजनाओं को भी अच्छा बताया है और कुछ लोगों ने उन योजनाओं को नकारा भी है कि सरकार ने पिछले 5 साल में जो है योजनाओं का लाभ सभी लोगों को नहीं मिल पाया है। अगर बीजेपी की बात करें तो यहाँ पर जो है 2 मजबूत प्रत्याशी बताए जा रहे हैं, जिसमें पिछले 5 साल के कार्यकाल के गुरदीप साहपीनी की अगर बात करें तो उन्होंने भी कहा है कि अच्छे काम करवाए हैं। लेकिन इस बार लोग जो है वो विधायक बदलना भी चाहते हैं कि गुलाब सिंह को अगर टिकट मिलती है तो एक तरफा वो जीत सकती है, ये भी लोगों ने बताया है। आप ये वीडियो नगराना से ई समाचार पर देख रहे थे। मैं हूँ LD स्वामी, धन्यवाद।